वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2। गोज लॉ बुक है HC वर्मा और हमने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं इंपॉर्टेंट। अब इसमें लेक्चर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और हैं, वो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसके बाद आती है नंबर 15 कि एक पॉजिटिव वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, जो रेड कलर से दिखा रखी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन लेंथ, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखिए, गोज लॉ की हमने एक गोज लॉ की एप्लीकेशन की है। 3 एप्लीकेशन है इसकी: स्फेरिकल सरफेस, लीनियर चार्ज डेंसिटी और स्फेरिकल और इनफाइनाइट शीट। तो एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स कितना लगाएगा, क्यू ई। पर यहाँ पर क्यू कितना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, ई बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, जहाँ आर क्या है, इलेक्ट्रॉन की वायर से दूरी। तो ये फोर्स आ गया, और यही फोर्स इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रोटेट करेगा सेंटर की तरफ सर्कल पाथ में। कह रखा है ना सर्कुलर पाथ, तो एम वी स्क्वेयर बाई आर। सो व्हाट इज द एम वी स्क्वेयर, ई लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो इसकी वैल्यू एम वी स्क्वेयर की यहाँ डाल दीजिए, ई लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 माइनस 19, लैम्डा कितना है -8, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ जूल। आप इसे सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर फॉर दिस। तो इजी प्रॉब्लम है, बट ये मेडिकल पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास नंबर 16। इसमें कह रहा है कि हमारे को एक सिलेंडर दे रखा है, जो मैंने रेड कलर से दिखा रखा है, और इसमें रो दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, रो है क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी। इसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट ए पॉइंट पी। यहाँ से कुछ दूरी पे एक पी पॉइंट है, जो कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे। इस जगह पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, ये पूरी की पूरी सरफेस अंदर से चार्ज से भरी हुई है। यहाँ सारी जगह पे चार्ज है पूरा। तो ठीक है, हमें सिर्फ इतने एरिया में निकालना है, तो मैं इतने पोर्शन पे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लूँगा। कितनी रेडियस की, एक्स रेडियस की। तो ये एक्स रेडियस की गॉसियन सरफेस मान ली। अब हमें चार्ज चाहिए इसके अंदर का, ये रहा जो मैंने ब्लैक पार्ट से कर दिया। तो इसके अंदर का चार्ज कैसे आएगा, अब इसकी हाइट नहीं दे रखी, मान लीजिए इसकी हाइट क्या है, एक्स। तो इसके अंदर का चार्ज कैसे आएगा, रो इंटू वॉल्यूम। यानी कि इस पर्टिकुलर रेड ब्लैकिश पार्ट के वॉल्यूम से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ रो को, इसका वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये चार्ज इस एक्स पे आ गया। मतलब अगर मान लीजिए सिलेंडर की एग्जैक्ट रेडियस होती आर, ठीक है जी, सिलेंडर की रेडियस कितनी है, आर। अगर सिलेंडर की रेडियस आर होती तो क्या करते, तो मैं वो कहता भाई पूरे सिलेंडर पे निकालो चार्ज। तब आप क्या करते, रो को पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते, तो पूरे के पूरे सिलेंडर पे क्या आ जाता, चार्ज आ जाता। तो रो का सबसे अच्छा यूज़ ही यही होता है कि आपको जितने भी वॉल्यूम पे, अगर रो वॉल्यूम वाला है, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो जितने भी वॉल्यूम पे आपको चार्ज चाहिए, उतने वॉल्यूम से आप रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। तो चलिए, हमें चार्ज मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहते हैं जी, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ई डॉट डी एस क्यू इनसाइड या एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना हो गया, हमें तो ये निकालना है।
एरिया किसका होता है, मैंने पहले भी कई बार कही है, ये एरिया गॉसियन सरफेस का होता है जो हमने इमेजिन की होती है। इमेजिन पार्ट हमारा एक्स रेडियस का है, तो एरिया भी हम इसका लेंगे। तो एरिया क्या होगा इसका, 2πr इंटू एच। पाई आर स्क्वायर नहीं, ये डिस्क नहीं है, ठीक है जी। तो क्यू इनसाइड कितना हो गया, रो पाई एक्स स्क्वायर एच डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, पाई से पाई कट गया, एक्स से एक्स, और देखो जो हमने माना था वो सब कट गया, तो ये ई हो गया रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई मेन और नीट के लिए, दोनों के लिए ही ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये फंडा आ जाता है इसका। तो इसको दोबारा ट्राई कीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें कह रहा है कि एक हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, ये जो मैंने रेड कलर से बना रखी है, और इस प्लेट के ऊपर चार्ज है, और इसके एक कोने पे एक पेंडुलम लगा रखा है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, पेंडुलम वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बना लेता है। क्यों, क्योंकि ये वाली पॉजिटिव शीट इसके ऊपर क्या लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स QE, और ये क्या होगी, टेंशन। ये एंगल कितना हो गया, थीटा, यानी कि 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया, T cos थीटा। ये यहाँ क्या हो गया, T sin थीटा। तो इधर बना लेते हैं, T cos थीटा 60, मैं थीटा ही ले रहा हूँ, T sin थीटा, नीचे क्या लगेगा mg, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, बट चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बच्चे यहाँ पर इसको कुछ बच्चे यहाँ पर इसको E लिख देते हैं, अरे E नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, क्योंकि फोर्स ही बैलेंस करेगा। सो व्हाट इज T sin थीटा इक्वल टू QE, व्हाट इज T cos थीटा इक्वल टू mg। सो व्हाट इज द tan थीटा, QE बाय mg। मैं इसमें पैरामीटर की वैल्यू डाल देता हूँ 60, Q हमें दे रखा है ऊपर, E हमें नहीं पता, तो अब E निकालने चलते हैं। देखिए कोई भी नॉन कंडक्टिंग प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लगाती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे जो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो इसने पूछी है, चार्ज डेंसिटी। तो E कितना हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mg। तो सिग्मा कितना आ गया, 1060 2 एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइड बाय q। तो दिस इज द सिग्मा। आप इसमें सारे पैरामीटर डाल दीजिए, मास की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है नीट के हिसाब से और स्कूल लेवल के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 20 नंबर प्रॉब्लम, 20th क्वेश्चन, इसी से ही कनेक्टेड है। कह रहे टेंशन निकालो। तो टेंशन कैसे निकालनी है, यहाँ देखिए T sin थीटा QE या T cos थीटा mg। तो मैं cos थीटा उठा लेता हूँ, तो टेंशन कितनी आ गई, mg डिवाइड बाय cos थीटा। हमें थीटा पता है, m पता है, g पता है, हम निकाल सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं अगर बॉल को स्लाइटली पुश किया जाएगा तो उसका स्मॉल ऑसिलेशन निकालिए। तो देखिए इसके अंदर थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगी ये प्रॉब्लम, इसको देखते हैं किस तरह से होगा। देखते हैं पार्ट 2 किस तरह से होता है। मान लीजिए ये हमारे पास शीट है और ये पेंडुलम लगा हुआ है, तो शीट क्या करेगी, इस पेंडुलम पे जो बॉब लगा हुआ है उसको रिपेल करेगी, कितने फोर्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फोर्स QE। इधर टेंशन लगेगी और नीचे क्या लग रहा था, mg। तो नेट फोर्स क्या लग गया इस पर, रिजल्टेंट। तो कितना आ गया, पहले रिजल्टेंट निकाल लेते। रिजल्टेंट आ गया हमारे पास a² प्लस b², जहाँ q क्या है, चार्ज ऑन बॉब। हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, वी नो कि पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L बाय एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन।
अगर नेट एक्सेलरेशन अर्थ की है तो जी लगा दो, अगर नेट एक्सेलरेशन सूडो फोर्स के केस में आ रही है तो सूडो फोर्स की तरह बिहेव करेगा। बट यहाँ पर इसके पास नेट एक्सेलरेशन क्या है, देखिए आर क्या है, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट एम जी स्क्वायर क्यू ई स्क्वायर। तो ए नेट कितना आ गया, अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर। मैं एम से डिवाइड करके सीधा अंडर रूट के अंदर ले गया इसको। सो व्हाट इज द ए नेट, जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। ये आ गई नेट एक्सेलरेशन। तो ये यहाँ डाल देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें आगे की तरफ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाय अंडर रूट, क्योंकि ए नेट भी अंडर रूट में है ना, जी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो आपको क्यू पता है, ई पता है, तो ई कितना है? देखिए इस शीट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव था, हमने पढ़ा था, तो सिग्मा क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कोई भी शीट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लगाती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपको थोड़ा सा ही कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ डालनी पड़ेगी, फिर यहाँ डाल के क्यू की वैल्यू ई की वैल्यू सबको डाल के इसका क्या आ जाएगा टाइम पीरियड, जिसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो या जैसे भी आप करना चाहो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कवर हो गया। इसको दोबारा करके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जेई के हिसाब से।